हेलो गाइस, वेलकम जेएलडी इंस्टीट्यूट। आप सभी परीक्षार्थियों के लिए जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, क्लास 10th क्लास 12th, उनके लिए लेकर आया है एक सुनहरा मौका। वैसे तो हमारा अधिकतर क्लास अभी तक ऑफलाइन चल रहा था। अब हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ क्लास 12th और 11th के लिए भी हम ऑनलाइन पोर्टल लेकर आए हैं जेएलडी इंस्टीट्यूट के साथ। देखिए बात क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अब तो बोर्ड एग्जाम आ गया है, तो अब ऑनलाइन लाके क्या करेंगे। देखिए, साल भर आपने जो मेहनत किया, जो पढ़ाई की या नहीं किया, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, उनके मन में टेंशन हो रहा है कि सर फरवरी लास्ट से एग्जाम शुरू हो रहा है और मार्च लास्ट तक लगभग लगभग जो महत्वपूर्ण पेपर हैं वो समाप्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करें। बहुत सारा स्ट्रेस आपके पास है, सब छोड़ दीजिए। आपके सारे स्ट्रेस, सारी समस्याओं का समाधान हम लेके आए। देखिए, हम आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाले हैं कि 20 डेज में आप किस तरह से अपने सारे सब्जेक्ट को न केवल कवर कर सकते हैं बल्कि अच्छे मार्क्स लाकर भी आ सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि सर पूरे साल के पेपर को हम 15 से 20 दिन में किस तरह से अच्छे मार्क्स लाएंगे। देखिए, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। जो समझदार लोग होते हैं या ये कहिए जिनके पास समय की कमी होती है या किसी कारणवश जिनकी तैयारी नहीं हो पाती है, वो अपनाते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी। अब वो क्या है कि जिसको हम 20 दिन के अंदर ऐसा क्या कर सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में 90% 80 to 90% के आसपास हम मार्क्स कवर कर लें। आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि सर क्या यह संभव है, हम 20 दिन में 80 से 90% मार्क्स लाएंगे। बिल्कुल संभव है और लाकर दिखाएंगे। इसके लिए ही जीएलडी इंस्टीट्यूट आपके सामने इस बार ऑनलाइन पोर्टल पे उतरा है। इस लास्ट एग्जाम में, लास्ट पेपर में आपके सामने लास्ट टाइम में हम आए हैं। ऑफलाइन कोर्सेज रोक कर हम ऑनलाइन पोर्टल पे आ गए हैं आपके सामने। देखिए बात क्या है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी तक हम लोग करवा रहे थे, बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज बोर्ड एग्जाम में भी मदद करें, तो आज हम आपको केवल ये बताने वाले हैं कि कैसे हम 20 दिन में ये काम कर सकते हैं। फरवरी लास्ट से अब एक प्रश्न और है बच्चों का, क्या सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी आप बताने वाले? नहीं, अभी हम केवल एसएसटी पे चर्चा करने वाले हैं। जो एसएसटी के बच्चे हैं उनके लिए हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी के बच्चे जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं और जो 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। इसमें क्या है सर, 20 दिन में ऐसा क्या करेंगे। तो देखिए बात क्या है। आपके सामने जो सरकार ने एनसीईआरटी का पूरा रोल तैयार किया है वो आपके सामने। सरकार क्या क्या, गवर्नमेंट क्या क्या आपसे अपेक्षाएं रखती है कि आपको फैसिलिटीज देखिए। देखिए यहाँ पे आपकी बुक्स है, यहाँ पे आपके नोट्स दे रखे हैं, यहाँ वीडियोज, यहाँ सीबीएसई के पेपर, यहाँ एमसीक्यूज हैं, यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और यहाँ है समाधान। प्रश्न ये है कि साल भर हम क्या करते हैं। साल भर बच्चे क्या करते हैं, किताबें पढ़ते हैं और लिखते हैं, प्रश्नोत्तर नोट तैयार करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 15 से 20 दिन में आपके पेपर स्टार्ट होंगे, हिस्ट्री की 3 किताबें, जियोग्राफी की 2 किताबें, इकोनॉमिक्स की 2 मोटी मोटी किताबें, पॉलिटी की 2 मोटी मोटी किताबें, क्या आप सारे चैप्टर्स को पढ़ के, सारे आंसर को रटकर आसानी से पेपर में 80 से 90 नंबर ले आएंगे? उत्तर है नहीं ला पाएंगे। क्यों सर? देखिए, पढ़ना बिल्कुल अलग चीज है और सही आंसर लिखना एकदम अलग चीज है। दोनों में अंतर है। पढ़ना एक कला है और पढ़ने का एक तरीका भी होता है। पता नहीं किस तरह से आपने पढ़ाई की है, मुझे नहीं पता है। एक अच्छा आंसर राइटिंग लिख कर बोर्ड एग्जाम में और एक गुड मार्क्स को पाना, ये एक कला है और यही मैं आपको बताने वाला हूं कि 20 दिन में अगर आपने अच्छी पढ़ाई नहीं की है तो क्या क्या स्टेप आपको अपनाना है और मैं आपकी क्या मदद करूंगा जिससे आप 80-90 नंबर, लगभग लगभग 90% मार्क्स कवर कर सकते हैं। देखिए बात क्या है। क्या सर अब हमको सारी किताबें बैठ के पढ़नी है? बिल्कुल नहीं। रिवीजन क्या करना है? नोट्स। देखिए बात क्या है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप गूगल, चैट जीपीटी, जेमिनी इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं प्रॉपर हर सब्जेक्ट का नोट्स कहां से कवर करें, हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यू कैसे करें, ये सब लेकर आऊंगा आपके लिए और बहुत आसानी से करा दूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बताने वाले हूं कि इस 20 दिन में हमको क्या पैटर्न ऐसा अपनाना है कि जिससे हम सारे सब्जेक्ट कवर कर लें। जो हिंदी है, इंग्लिश है, जियोग्राफी, एसएसटी, इन सारे सब्जेक्ट को देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है कि अगर 20 दिन में आप चाहते हैं कि सर हमें बताएं कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे ले आएं, तो आपको आज ही ये 3-4 काम करना होगा। एक कॉपी उठाइए, एक पेन उठाइए, मुझे आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि आपको 20 दिन में जो मेरी स्ट्रेटजी है उस पर आप काम करेंगे, आपका नंबर अच्छा होगा। बिल्कुल चिंता छोड़ दें, स्ट्रेस तनाव दूर कर दें। अगर हम बात करते हैं नंबर 1 कि सर पहला स्टेप क्या होगा, हमारा पहला स्टेप होगा, आज सबसे पहले आपको खुद ये काम करना है कि आप उठाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसको हम कहते हैं मॉडल पेपर। सर मॉडल पेपर क्या होता है? देखिए बात क्या है।
आप अब से पहले का जो एग्जाम हुआ है 2025 का, उसका मॉडल पेपर उठाएंगे। क्वेश्चन है कि सर कहां से उठाएं, हमें नहीं पता है। तो देखिए, आप एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे ऐप है, मैं एक ऐप आपको बता दे रहा हूं, अगर यहां से नहीं होगा तो मैं और ऐप आपको बता दूंगा। एनसीईआरटी ऐप आप डाउनलोड करेंगे, गूगल से कर लेंगे, क्रोम से कर लेंगे, इतना आप जानते होंगे। और उसमें यहां देखिए, यहां क्या लिखा है, सीबीएसई के पेपर। जैसे ही इसको आप ओपन करेंगे, आपको 2025 के 24 के सभी मॉडल्स उपलब्ध हो जाएंगे। कई सेट आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे, इसमें से कोई एक सेट उठाइए और उस सेट को उठाकर आपको यह देखना है उसका मॉडल पेपर का पैटर्न क्या है। पैटर्न कैसे देखेंगे सर, देखिए जैसे 21 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में एमसीक्यू के, आपको देखना यह है कि उसमें एमसीक्यू कितने आ रहे हैं, कितना नंबर है एमसीक्यू। दूसरा आपको देखना यह है कि उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस कितने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कितने हैं, मैपिंग में क्या आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चंस मैपिंग में आ रहा है, और इन सारे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, शॉर्ट हो लॉन्ग हो, इसकी वर्ड लिमिट कितनी है। ये आप नहीं कर पाएंगे तो ये सारा काम मैं बाद कल आपको करके दूंगा। आज मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि एक बार आप पेपर देख लो, कल से मैं आपके लिए सारा काम करने वाला हूं। पीवाईक्यू उठाना है, मॉडल पेपर का पैटर्न देखना है जिसमें एमसीक्यू है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसकी वर्ड लिमिट्स कितनी है। कल से मैं आपको समझो कि आप एकदम एग्जाम में बैठे होगे, इस तरह से हम सारी चीजों पर बातचीत करने वाले हैं। अब ये क्या सब किस सब्जेक्ट का देखना है, सारे सब्जेक्ट का, चाहे वो आपकी हिंदी हो, आपकी इंग्लिश हो, आपकी जियो हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ये सारे जो मेन सब्जेक्ट आपके हैं, इन सब का पीवाईक्यू उठा के आपको देख लेना है। जब आप इसको उठा के देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पेपर का पैटर्न जिसमें वर्ड लिमिट्स हैं, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें एमसीक्यू है। अब प्रश्न है कि सर इसको देखने से क्या होगा। इसको देखने से हम अपना टाइम टेबल सेट करेंगे, क्राइटेरिया की बोर्ड एग्जाम में जब हम 3 घंटे बैठेंगे तो हमको इसमें क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, लिखने का तरीका क्या होगा, सर हेडिंग बनानी है या पॉइंट्स में लिखना है, फ्लो कैसे मेंटेन करें, फ्लो चार्ट कैसे बनाएं। ये सारे क्वेश्चंस बच्चों के होते हैं जो स्कूल्स में नहीं बताए जाते हैं। हम आपको एक साइंटिफिक अप्रोच के तहत लेकर चलेंगे, ये दिखाते हुए कि हिस्ट्री का पेपर कैसे सॉल्व करना है, कहां कहां आप गलतियां कर देते हैं। जैसे क्या होता है कि आप पढ़ लिए हैं पूरी किताब, आपने हिस्ट्री पूरी पढ़ ली है और क्वेश्चन पूछ ले रहा है कि विजयनगर साम्राज्य दिल्ली की इक्ता प्रणाली से किस प्रकार प्रभावित थी। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया, अब कई बच्चे वहां पर सोच ही नहीं पाते कि सर ये क्या, हमने तो विजयनगर साम्राज्य पढ़ा था, इसमें दिल्ली की इक्ता प्रणाली से प्रभावित थी, इसका उत्तर कैसे लिखें। क्या आपके बुक में ये दिया हुआ है, हाँ छोटा सा दिया हुआ एकता प्रणाली, लेकिन इसमें क्वेश्चन कितना बन गया, बहुत बड़ा। क्या टीचर्स ने स्कूल में बताया है, नहीं बताया है, लेकिन क्वेश्चन तो आ रहे हैं। तो इसका उत्तर कैसे लिखोगे। बस ऐसे ही क्वेश्चंस जो कठिन है, लिखने का वे कैसा होगा, ये सारे मैं आपको एक एक सब्जेक्ट जिसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये लेकर कल से आने वाला हूं। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा आज से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दें, बच्चों को शेयर कर दें। ये 20 दिन की ये स्ट्रेटजी है जिसमें हम आपको काम कर देंगे। अच्छा सर, जब हम ये पेपर देख लेंगे तो क्या क्या पता चलेगा। पेपर देख के आपको पता चलेगा एमसीक्यू। एमसीक्यू कहां से करेंगे, मैं करवाऊंगा आपको सारे एमसीक्यू। एस सर, 2-3 मैं करवा दूंगा, बाकी मैं आपको बता दूंगा कि कहां से करने हैं और कैसे करने हैं। मतलब देखिए 20 दिन में मेरे पास तो इतना समय नहीं है कि मैं आपको सारे पेपर्स का कंप्लीट डिटेल सॉल्व कराऊं, तो मैं आपकी सिर्फ मदद करने आया हूं। मेरी मदद से आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, समझ गए। 20 दिन में मैं 2 साल का काम कैसे कर सकता हूं, करना आपको है, लेकिन मेरे हेल्प से जब आप ये काम करेंगे तो आपका वो सारा काम 20 दिन में हो जाएगा। इसमें मैं आपको एमसीक्यू कैसे सॉल्व किया जाता है, इसमें एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन ना आए तो कैसे करें, कथन और कारण कैसे किया जाता है जिससे कि कोई भी गलती उसमें ना हो, इन सारी चीजों को मैं आपको इसमें बताऊंगा एमसीक्यू। फिर मैं आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण सवाल क्या क्या है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आते हैं और जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। किसी खास चैप्टर में किन किन पॉइंट्स पे एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, वो मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। बस उतना ही पढ़ना है, पूरी चैप्टर्स को फिर से पूरा तरीके से पढ़ने की, रटने की जरूरत नहीं है। मैं पॉइंट्स बता दूंगा, महत्वपूर्ण डाटा, महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण घटनाएं, कहां से क्वेश्चन इनडायरेक्ट बनेगा, डायरेक्ट बनेगा, उसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये सारा मैं आपको बताने वाला हूं। ये एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण एमसीक्यू, साथ साथ सीबीएसई के 2-3 पेपर भी मैं हर सब्जेक्ट के आपको यहीं पे आपके सामने सॉल्व करके न केवल दिखाऊंगा
बल्कि आपको सिखाऊंगा भी कि कैसे इजिली आप सिर्फ 20 दिन में थोड़ा बहुत रिवीजन करना है। जो मैं बताऊंगा उन चीजों का रिवीजन आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे। ये सारी बातें, पूरी किताबें पढ़ने का समय नहीं है। एनसीईआरटी का नोट्स अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको यह भी बता दूंगा कि कहां से आप अच्छे नोट्स क्लास 12th के, क्लास 10th के बहुत इजीली और बढ़िया नोट्स पा सकते हैं। ठीक है, कल मैं आपके लिए वीडियोस लेके आना हूं। एक वीडियो आएगा क्लास 10th के लिए, एक वीडियो आएगा क्लास 12th के लिए। जो सबसे पहला पेपर होगा उस पेपर के लिए मैं लेके आऊंगा एसएसटी के। बिल्कुल तैयार हो जाइए। कल हम पूरी तरीके से एक पेपर पैटर्न पे चर्चा करेंगे कि अच्छा नंबर कैसे लाएं। धन्यवाद।